जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो वो कब तक आपके फॉर्म वगैरह पड़ जाएंगे और मतलब कब तक हमारा, अगर अभी फॉर्म पड़ जाते हैं तो कितना टाइम मिलेगा और कितने पदों पे भर्ती होने वाली है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और तैयारी कैसे करनी है हम लोगों को। अभी जो बच्चा अभी से तैयारी करेगा, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा और सेफ स्कोर क्या होगा, इससे रिलेटेड बात करेंगे। और कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड भी बात करेंगे, कितनी जाएगी इस पर। और तैयारी के लिए बुक्स वगैरह कौन कौन सी अच्छी हो सकती हैं, बेटर, तो जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, तो उससे रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यूपी पुलिस 41 वाली में भर्ती हूं। और मैंने 2 पेपर दिए थे, जब ही दिए थे क्योंकि 2 पेपर हो गए थे। एक 49,000 वाला भी हो गया था यूपी पुलिस, उसमें भी सेलेक्ट हो गया था, नंबर आ गया था। लेकिन इसकी मतलब फिर भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग वगैरह तो नहीं, फिर उसमें नहीं गए, इसी में आ गए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने अभी तक यूपी के 3-4 एग्ज़ाम निकाल रखे हैं और अभी इसी में मतलब जॉब वगैरह कर रहा हूँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कौन कौन सी बुक थी जिससे मैं पढ़ाई वगैरह करता था, और कौन सी बुक से मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था, और प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारी जानकारी आपको ऐसी मिलने वाली है जो मैंने मतलब तैयारी की थी उस टाइम पे, मतलब बुक वगैरह और प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से कैसे की थी, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले रखा है तो कोई बात, मतलब कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग बुक वगैरह से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, पहले जब 2019 की भर्ती हुई थी उस टाइम पे, 2018 में तो फॉर्म वगैरह पड़े थे, उसी टाइम पे तैयारी वगैरह की थी। तो उस टाइम पे इतना नेट वगैरह भी नहीं था और इतना मतलब ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो उस टाइम पे भी तो हमने तैयारी की थी। और ऐसी बात तो है नहीं, उस टाइम पे भी कंपटीशन बहुत अच्छा था, क्योंकि पहली बार ही भर्ती आई थी 41,000। इससे पहले मेरिट वाली हुई थी, तो मेरिट वाली से तो कोई मतलब है ही नहीं हमारा। और वैसे भी मेरिट वाले में बच्चे ज़्यादातर वैसे ही भर्ती हो पाए थे जिनकी मेरिट वगैरह अच्छी थी और रनिंग वगैरह में अच्छा कर पाए थे, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाया था, ठीक है। तो मेन चीज़ आती है कि मतलब अगर हम इस टाइम पे ऑनलाइन, अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो बहुत अच्छा जरिया है, घर पे रह के बच्चा तैयारी कर सकता है ऑनलाइन। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, मेन चीज़ पेशेंस की आती है। क्योंकि जिस बच्चे के पास पेशेंस है वो बच्चा कहीं भी कहीं रहकर भी, और एक बोलते हैं ना जुनून, मतलब जुनून भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चा ठान लेता है एक बार कि मुझे हाँ वर्दी लेनी है तो लेनी है, तो चाहे घर हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कहीं हो, तो वो मतलब फिर पढ़ लेता है, कैसे भी कैसा भी माहौल हो। और अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है कंटिन्यू, मान के चलते 2-3 साल से लगातार कर रहा है, तो उसे अभी बैच वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत सारा पढ़ चुका है। मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेन चीज़ मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, और आपकी हिंदी है, और यूपी जीके हो गई, और स्टैटिक वगैरह। तो ये मतलब सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद मेन चीज़ प्रैक्टिस रह जाती है भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अगर मैं बुक वगैरह की बात करूँ तो मेरे पास, मैंने बता रखा है, जैसे जीएस की बुक होगी, जैसे जीएस की अभी मेरे पास भी बुक है। तो जीएस की सबसे बेटर मैं तो बुक ये वाली समझता हूँ, उल्टी दिखाई दे रही होगी लेकिन ये लूसेंट वाली बुक है, जो आपकी बहुत अच्छी बुक है, जो जीके के लिए है। और अगर मैं बात करूं आपकी मैथ के लिए, तो मैथ के लिए आर एस अग्रवाल वाला मैथ देख लेना, एस डी यादव वाला मैथ देख लेना, बहुत अच्छे मैथ हैं ये। उस टाइम पे एस डी यादव का नहीं था लेकिन आर एस अग्रवाल का था, तो बहुत अच्छा मैथ था, ठीक है। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो भाई देखो, मैंने एक एक बार पहले अपना कोर्स कंप्लीट किया था। सच्ची सच्ची बताऊंगा मैं आपको, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने कोई रीजनिंग की किताब नहीं ली थी। लेकिन आप चाहो तो आप इंडिविजुअल किसी से मतलब कोर्स वगैरह कंप्लीट करके रीजनिंग का एक बार, और उसके बाद में अगर बुक वगैरह की बात करें तो बुक आप उसकी ले सकते हो, जैसे अरिहंत वाली होगी, मास्टर ऑफ रीजनिंग। इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी बुक आ रही हैं, तो कोई भी एक बुक आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें हिंदी की तो देखो, आप लोग आदित्य पब्लिकेशन भी देख रहे होंगे, और बात करें जैसे लूसेंट की हिंदी वाली, वो भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो मैंने तो भाई केवल जो लूसेंट वाली बुक थी वही थी मेरे पास में, तो उसी से अपनी तैयारी की थी और बहुत अच्छे से तैयारी हो गई थी उससे भी। और मतलब स्कोर बहुत अच्छा था हिंदी में।
और बात करूँ कि मतलब कुछ बच्चों का क्वेश्चंस रहता है कि सर मैथ में मतलब हम बहुत कमज़ोर हैं, मैथ नहीं हो पा रहा। तो देखो मैथ का तो ऐसा है भाई, देखो पढ़ के ही करना पड़ेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की, रीजनिंग की, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके के लिए तो आपको पता होगा, यूपी जीके की जैसे एक बुक आती है परीक्षा वाणी की, पीली बुक है, मैंने कई सारी वीडियो में आप लोगों को बता रखा होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो चैनल पे जाके वीडियो देख लेना। यूपी जीके के लिए बहुत अच्छी बुक बता रखी है मैंने, परीक्षा वाणी की बुक है, उसमें 176 के समथिंग पेज हैं, ठीक है। 176 के समथिंग पेज हैं, तो उसे आप एक बार कर लोगे तो यूपी जीके के जो क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अगर बात करते हैं हम अभी जैसे आपकी वैकेंसी वगैरह में कितना टाइम लगेगा, कब तक आ जाएंगी वैकेंसी, तो वैकेंसी समथिंग मान के चलो अक्टूबर के लास्ट तक आपके आ जानी चाहिए, क्योंकि भाई देखो अक्टूबर का महीना आ चुका है, चुनाव भी है आपका, मार्च अप्रैल मई में जाके मान के चलते हैं। तो उससे पहले आपको अगर भर्ती करानी है, भर्ती तो नहीं हो पाएगी, अगर एग्ज़ाम वगैरह कराना है तो आपको मतलब फॉर्म वगैरह तो देने ही पड़ेंगे। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि भाई आपकी भर्ती समथिंग मान के चलो आपका फॉर्म वगैरह की डेट अभी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है भाई। और जैसे कुछ बच्चों का ये भी है कि सर अगर अभी फॉर्म पड़ जाते हैं तो पेपर वगैरह कब होगा कब नहीं होगा। तो मैं बताऊँ आपको, जो एसएससी जीडी का जो पेपर होना है, जैसे आपको पता होगा एसएससी जीडी भी ने भी अपने एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड कैलेंडर जारी किया था, तो उसका एग्ज़ाम होना है मार्च में होना है, ठीक है, मार्च अप्रैल में। तो समथिंग आपका तभी आपका यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, अगर फॉर्म वगैरह आ जाते हैं तो, ठीक है। और बात करेंगे सेफ़ स्कोर की, कुछ बच्चों का रहता है बहुत ज़्यादा मतलब डाउट रहता है कि सर मतलब बता दो कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें नहीं डिसाइड की जाती थी, जब हम भी तैयारी करते थे हमें भी लगता था, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। क्योंकि आप जब मॉक वगैरह दोगे किसी के भी, जैसे आप मान के चलते हैं रोजगार विद के सर हैं, आप वहाँ से मॉक लगा रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो वहाँ से आपका एक मतलब ऐसा स्कोर आ रहा होगा कि आप जैसे 7-8 संडे आपने लगातार लगाए होंगे, तो आपको अंदाज़ा बन रहा होगा कि मेरा 200 जा रहा है, 210 जा रहा है, तो समथिंग आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आपका यहाँ पे अगर 200 आ रहा है मॉक टेस्ट में, 205 आ रहा है या 190 आ रहा है, तो वहाँ पे कम से कम आपके 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा ही आएंगे भाई। क्योंकि देखो मॉक वगैरह में ये रहता है इनका, वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा रहता है, वो सारी चीज़ें उठा के रखते हैं। मैथ भी हार्ड होंगे क्वेश्चंस तो इजी भी रखे जाएंगे, रीजनिंग में हार्ड होंगे क्वेश्चंस तो इजी भी रखे जाएंगे, जीएस में अगर 2-4 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न डाल दिए तो थोड़े इजी भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, ऐसा सिलेबस होता है वहाँ पे। तो आपके मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपका 200 आ रहा है तो वहाँ पे 220 प्लस जाएगा आपका स्कोर, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं और ऐसा ही होता था, ठीक है। तो मेन चीज़ आती है जैसे कि आपको सेफ़ स्कोर की बात करें तो सेफ़ स्कोर कुछ नहीं होता। अगर बात करूँ आपका, जैसे मान के चलते हैं पेपर कैसा आता है, पेपर की सारी चीज़ें रहेंगी कि पेपर आपका अच्छा आता है लेवल का, तो आपका कट ऑफ वगैरह उस हिसाब से जाएगी। अगर पेपर थोड़ा इजी आता है तो उसी हिसाब से जाएगी, थोड़ी ऊपर मान के चलते हैं। तो अगर कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे तो समथिंग मेरे हिसाब से, अगर पिछले पेपर जो 2018-19 में होते उनके हिसाब से अगर देखो, जैसे 49,000 वाली का बहुत मेरिट कम गई थी, उस हिसाब से मेरिट लगाने लगी तो उस हिसाब से पेपर आया, और मेरिट लगी तो बहुत कम गई थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं थे उस टाइम पे। 41,000 वाली में भर्ती हो गए थे, और इस टाइम पे कंपटीशन बहुत है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ अच्छी लेवल की जाएगी। और एससी की समथिंग मान के चलो फिर भी 190-95 की समथिंग बॉयज़ की, ठीक है। और अगर बात करें आप जैसे कि गर्ल्स वगैरह की, तो एस